हो तुम और यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तो अर्जुन को उस देवी ने बताया कि अरे अर्जुन, कि अहम देवस्य सवितोर्दुः हितापति नमच्छति विष्णु वरेयं वरदं तपः परममास्थिता। स्त्री कहती है अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, यमराज की बहन, और यहाँ विष्णु वरेयं वरदम तपः परममास्थिता, मैं भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन को ये जब भाव पता चला कि ये कालिंदी भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है, तो महाराज कालिंदी से अर्जुन ने कहा कि अरे देवी, जिसके लिए तुम तपस्या कर रही हो ना, वो तो मेरे रथ में बैठा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर के हाथ को पकड़ करके आज कालिंदी के हाथ में पकड़ा दिया अर्जुन ने और मंत्र पढ़ दिया। महाराज आज भगवान का चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ है। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ में संपन्न हुआ। छठवां विवाह भगवान का नग्न जीती कन्या के साथ में संपन्न हुआ। एक राजदी देवी की पुत्री है भद्रा। भगवान का सातवां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न हुआ। फिर आगे चल करके वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, राजर्षि परीक्षित, एक मद्र देश के राजा हैं, इनकी पुत्री है एक लक्ष्मणा। भगवान का आठवां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो, एक और बार बोलो, बातों में बहुत जल्दी लग जाते हो। 8 विवाह भगवान के इस प्रकार से संपन्न हुए हैं। अब आगे चलकर के सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, राजन परीक्षित, एक बड़े पराक्रमी राजा हैं भौमासुर, जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियों को अपने पास में कैद कर रखा है। एक एक राजपुत्री को चुरा करके लाते हैं भौमासुर और अपने पास में कैद कर लेते हैं। मन में संकल्प किया है कि जब ये 20,000 कन्या एकत्रित हो जाएंगी तो मैं इन सब के साथ में अपना विवाह कर लूंगा। महाराज आज यहाँ एक एक करके 16,100 कन्याओं को बंदी कर रखा है। भगवान श्याम सुंदर को सूचना मिली, कन्हैया आए, भौमासुर को परास्त किया और उन 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त किया। आज ये कन्याएं अपना आत्म जीवन पूर्ण करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि कन्याओं का मन का भाव है, भगवान इस अवस्था में अब हमें कोई अपना नहीं बना सकता, क्योंकि हमें भौमासुर ने अपने पास कैद करके रखा था। भला हमारे साथ कौन अपना विवाह करेगा? इससे तो बेहतर है, अच्छा है कि हम अपना जीवन समाप्त कर दें। और जब ये कन्याएं जीवन समाप्त करने के लिए चली हैं तो भगवान श्याम सुंदर ने ही स्वयं इन समस्त 16,100 कन्याओं को सूक्ष्म से पत्नी रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार से राजर्षि परीक्षित, भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। देखो एक बड़ी सुंदर बात कही है राजन, उपशमीपे असनम इति उपासनः। उपशमीपे असनम इति उपासनः, परमात्मा के पास चले जाना ही सबसे बड़ी उपासना होती है। ये जो 16,108 विवाह भगवान श्याम सुंदर के हुए हैं, बड़ा सुंदर इनका भाव दिया है। राजन परीक्षित, वेद में हमारे 3 कांड हैं, ज्ञान कांड,
कर्मकांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के 4000 श्लोक हैं और कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र और 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं, ये भगवान की पत्नी बनकर के आए हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र और 100 प्रकार के उपनिषद और 8 भगवान की पटरानियां हैं, अष्ट पटरानियां। कौन कौन सी? कि भूमिरालोपन लोभः मुखम मनोबोधिरेव च अहंकारम इत्ययं मे विना प्रकृति इति रष्टदः। गीता में भगवान ने बताया है कि भगवान की जो अष्ट पटरानियां बने हैं, ये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की अष्ट पटरानियां बन करके आए हैं। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। आगे चलकर के सुखदेव जी ने वर्णन किया है राजर्षि परीक्षित, भगवान के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनके भी 2-2 विवाह हुए हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण की करुण कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कराने लगे हैं। 10वें स्कंद के 80 से 81वें अध्याय तक जो विराजमान भगवान की करुण कथा है, उस लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कर रहे हैं। आइए हम भी बड़े तन मन वाणी के साथ इस कथा का रसास्वादन करेंगे। उससे पूर्व एक सुंदर से भजन के साथ चलें। बातों में थोड़ा ध्यान ज्यादा चला जाता है। हाँ, एक बार बड़े प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। हाथ उठा के बोलो ना, एक और बार। ये बात सुंदर भाव। हरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। अपने ब्रज में कहावत कहते हैं, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले ना भीख, कहते हैं ना। इसलिए संसार से तो क्या प्रेम करना और संसार की क्या वासनाओं में रहना। क्योंकि एक भजन आपने बड़ा सुंदर सुना होगा, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। अरे जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत
करियो। अरे ये जग तो माया की छाया, ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। ता पीछे मत परियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। हरि बोल। बोलो ना दोनों हाथ। ये जग है माटी का खिलौना, पागल मन यहाँ फंस मत जाना। ये जग है माटी का खिलौना, पागल बने यहाँ हंसवत जाना। प्रभु सुमिरन कर तरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। आय 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 आय, जगत प्रीति मत करियो हे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। लेकिन एक बात बताओ, ये प्रीत एक ऐसी चीज होती है, कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, याद तेरी आवे रे सावरिया। नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, याद तेरी आवे रे सावरिया। कसूर याद तेरी आवे रे सावरिया, याद तेरी आवे रे सावरिया। बजाओ ताली, हरि बोल। पीछे तू मत जाना, ये जग है झूठा पियारा, इसके पीछे तो मत जाना। गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो।